नाराज़गी हमारी प्रशासन से ये है कि सिर्फ सारा कोरोना जो है वो सदर बाज़ार में क्यों आ रहा है। हम तो ये कहेंगे दोनों तरफ वो खुलवाते हैं। देश में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ऐसे में हरियाणा में भी कोरोना का जो ग्राफ है वो भी कम देखने को मिल रहा है। ऐसे में रविवार शाम को हरियाणा सरकार ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ नियमों को कुछ छूट और जो है इसमें दे दी गई है। पहले जो है सदर बाज़ार जो है पहले टाइमिंग जो थी दुकानों का वो सुबह 9 से दोपहर के 3 बजे तक थी, लेकिन अब टाइमिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक जो है दुकानों को खोलने का समय दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम मॉल्स की बात करें तो मॉल्स भी सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक खुलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ साथ पब और रेस्टोरेंट जो है उनको भी 50% के साथ खोलने की अनुमति जो है सरकार ने दे दी है। लेकिन दुकानों को जो है समय तो बढ़ाया गया, लेकिन साथ ही साथ ऑड इवन स्कीम जो है वो भी जो है लागू की गई है कि ऑड इवन स्कीम के साथ ही जो है दुकानें खुलेंगी। इस वक्त हम गुरुग्राम के सदर बाज़ार में मौजूद है और जब हम यहाँ आए तो यहाँ की हकीकत जो है वो कुछ और ही बयां कर रही थी। यहाँ पर साफ तौर से सदर बाज़ार के व्यापारी जो है हरियाणा सरकार के फैसले का उल्लंघन करते यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ऑड इवन से जो है दुकानें खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन यहाँ पे व्यापारियों ने जो है अपनी दुकानें लेफ़्ट राइट दोनों तरफ की दुकानें जो है आज खुली हुई है। यही व्यापारी है जो कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार के इस फैसले को जो है इस फैसले से सहमत थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि यही व्यापारी जो है अब सरकार के विरोध में आ गए हैं और अपनी दुकानें जो है दोनों तरफ से दुकानें खोल दी है। और अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी जो है गुरुग्राम प्रशासन ने भी आकर जो है इन दुकानों को बंद कराने की ना तो कोई प्रयास किए ना ही कदम किए। यहाँ से हम आपको तस्वीरें जो हम आपको साफ तौर से दिखा रहे हैं, राइट साइड की दुकानें जहाँ खोली जानी थी और लेफ़्ट साइड की दुकानें दोनों ही जो है व्यापारियों ने खोली हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले से नाराज़गी जताई और पूरे सदर बाज़ार में जो है अपनी सभी दुकानों को व्यापारियों ने खोल दिया है। व्यापारियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने इस जो है ऐसा आखिर क्यों किया। सदर बाज़ार के व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार सरकार के इस फैसले से इतनी नाराज़गी क्यों। सभी को नमस्कार। नाराज़गी हमारी प्रशासन से ये है कि सिर्फ सारा कोरोना जो है वो सदर बाज़ार में क्यों आ रहा है। जैसे कि आप कवरेज दिखाइए, पूरा रेलवे रोड खुला है, पूरा खांडसा रोड खुला है, सारे सेक्टर्स खुले हैं। हमारी किसी से कोई व्यापारी से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर प्रशासन सिर्फ सदर बाज़ार के अंदर ही आके टाइट क्यों हो जाता है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। मान लिया सदर बाज़ार एक गुड़गांव का मेन बाज़ार है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारा जो सिस्टम है, सारी जो दुकानें बंद करानी है या सारे रूल और रेगुलेशन जो फॉलो कराने हैं वो सिर्फ सदर बाज़ार से ही करवाया जाए। सर, ये कोरोना को देखते हुए जो है सरकार का फैसला है, कुछ समय पहले आप लोगों का यही कहना था कि सरकार का फैसला, हम सरकार के इस फैसले से सहमत है और अब जो है सरकार ने समय सीमा जो है वो बढ़ा दी है। शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन ऑड इवन स्कीम के साथ। उसके बाद भी जो है सबके साथ हो ना, पूरे गुड़गांव में हो। खांडसा रोड में दोनों तरफ खुला है, गुरुद्वारा रोड दोनों तरफ खुला है, बसई रोड खुल रहा है, ट्रंक मार्केट पूरी खुली हुई है, दोनों रेलवे रोड दोनों साइड खुले हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे सबके लिए करो रूल, एक रूल होगा सब बंद कर देंगे। तो आप क्या प्रशासन से जाके मिले कि उनको अपनी शिकायत दी कि पूरे बाज़ार के अलावा और भी दुकानें हैं वो लेफ़्ट राइट जो है दोनों खुली है? वो कहना जी हो रहा है, वहाँ पे खुल रहा है। उनका क्या कहना है? जो बाजार वाले नगर निगम की जब गाड़ी आई थी हमने उनको भी बताया और उनको ये भी बोला कि आप कृपया करके इधर गुरुद्वारे रोड की तरफ जाइए, ट्रंक मार्केट की तरफ जाइए या और रेलवे रोड पे जाइए, खांडसा रोड पे जाइए, ये प्रॉपर तरीके से खुले हुए हैं और वहाँ पे कोई प्रशासन की शक्ति नहीं है। सारी दुकानें सब एज इट इज़ खुली हुई है। तो सिर्फ सदर बाज़ार के ऊपर आके ही प्रशासन इतना टाइट क्यों हो रहा है। और हमने रिक्वेस्ट भी डाली है कि सर इस बार भी अगर कोई वो आए तो दोनों तरफ के लिए आए। ओड इवन चाहे 3 बजे तक रखते, मगर ओड इवन या लेफ़्ट राइट वाला कोई फार्मूला नहीं होना चाहिए था। आपके ज़रिए भी हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया करके ये वाले आदेश वापस लेके खुलवाइए चाहे 3 बजे तक, मगर ओड इवन ना होना चाहिए। प्रशासन का ये भी कहना है कि सदर बाज़ार एक बड़ा बाज़ार है, यहाँ पर लोग जो है अक्सर जो है ख़रीदारी करने के लिए आते रहते हैं। अगर
दोनों तरफ की दुकानें खोलते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का जो है चांसेस है और भीड़ जो है दोबारा से कहीं ना कहीं आ सकती है। बाजार तो सारे है ना, बाजार पे सदर बाजार अकेला थोड़ा, खान रोड पूरा बाजार है, बसई रोड पूरा, रेलवे रोड है, सारे बाजार है। ट्रंक मार्केट देखो ना, 15 फुट की 10 फुट की रोड भी नहीं है उस पर। सदर बाजार 40 फुट 50 फुट का सदर बाजार है, और उसमें फिर कैसे कोई रुकेगा? ये बताओ ना, एक दिन का हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, सबके साथ करो, सब सहमत है, सख्ती करें तो सबके साथ करें। अगर सख्ती करें तो सबके साथ करें, सिर्फ सदर बाजार के साथ सख्ती ना हो, ये मेरी प्रशासन से विनती है। सर आपकी क्या कुछ राय कि अब जो हरियाणा सरकार ने जो है बाज़ार जो है दुकानें खोलने की समय सीमा है वो 9 से शाम को 6 बजे तक कर दी है, लेकिन ऑड इवन फार्मूले के साथ अगर हम सदर बाज़ार की बात करें तो सदर बाज़ार में इस फार्मूले को जो है लोग व्यापारी जो है बिल्कुल ठुकरा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ की दुकानें जो है खोली हुई हैं। देखो मेरा मानना तो यह है, सवेरे 9 बजे से रात के 9 बजे तक दुकानें खुलनी चाहिए। कम समय होने से तो भगदड़ मस्ती है, और ऑड इवन करने से तो और ज़्यादा मस्ती है। भाई कस्टमर जो बाजार में 50 कस्टमर दुकान पे आ गया, हम बाजार में माल लेने आ गया, वो खरीद के तो जाएगा, कहीं ना कहीं से खरीदेगा। एक किराने की दुकान पे खड़ा है 20 कस्टमर, एक बंद है दुकान, और दोनों खुली होंगी तो 10-10 कस्टमर हो जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा तो यह है कि बाजार खुलेगा बाजार तो भीड़ कम होएगी। आज लगभग पूरा बाजार सब खुला हुआ है तो कोई भीड़ नहीं है, किसी दुकान पे 1-1 2-2 कस्टमर खड़े हैं, उससे कोरोना कैसे फैलेगा? प्रशासन का कहना है बाजार पूरा खुलेगा तो संक्रमण फैलने के चांसेस है, आप कह रहे हैं कि बाजार खुलेगा तो भीड़ नहीं होगी। ना, बाजार खुलेगा तो संक्रमण कैसे फैलेगा? कोई भीड़ तो है नहीं, रस तो है ही नहीं। या तो भीड़ हो, रश हो, मारा मारी हो, आगे कर्फ्यू लगना हो, ऐसा कुछ है ही नहीं, सबको पता है। अब शुरू की तारीखें हैं, कुछ किसी को खरीदना है, राशन सबके पास खत्म हो गया है, तो माल तो खरीदने आएगा ही ना कस्टमर, कहाँ जाएगा? सरकार के इस फैसले से आप बिल्कुल सहमत नहीं है? नहीं, सरकार को दुकानें तो खोलनी चाहिए। दुकानें बंद करने से क्या होगा? दुकानें खोली लेकिन ऑड इवन फार्मूले के साथ 3 दिन से कैसे गुजारा चलेगा? अब 3 दिन से कैसे गुजारा? दुकान पे नौकर भी है, किराया भी है, बिजली का बिल भी है, सारी चीजें हैं। 3 दिन से कैसे गुजारा चल सकता है दुकानदार का? कोई भी आदमी क्यों ना हो, 3 दिन कौन लेगा तनख्वाह? जो लड़का है वो तनख्वाह 3 दिन की कैसे ले लेगा, और कैसे दे दोगे? उसका गुजारा तो वैसे ही नहीं है बेचारे का। जब पहले लॉकडाउन था, पूरा बाजार ही बंद था, तो उस समय में किस तरीके से गुड़गांव बंद था उस टाइम तो जान बचानी वो हो रहा था कि जान बचाओ, तो अब तो जान बचाने वाली बात खत्म हो गई। अब मॉल अब क्या है? नहीं, अब 50 केस आ रहे हैं, 40 से 50 केस आ रहे हैं। कोई गुड़गांव इतना बड़ा है? कुछ नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं तीसरी लहर पर जो है हम काबू पा सके। तीसरी लहर जब आएगी, जब देखी जाएगी ना, आज की तारीख में तो सब कुछ गुड़गांव बाजार खूब खुला है, खूब बढ़िया है। आप अपनी फोटो ले सकते हो, देखो कहीं भी कितनी ज़्यादा कोई भीड़ नहीं है, किसी दुकान पे कोई भीड़ नहीं है। तीसरी लहर मास्क लगाए हुए और सब सिस्टम से चल रहे हैं। जरिए प्रशासन को ये बताऊं कि तीसरी लहर क्या सिर्फ और सिर्फ सदर बाजार से ही आएगी, मॉल से नहीं आएगी। मॉल में कोई ऑड इवन का फॉर्मूला नहीं है, और पूरा टाइम मिल रहा है उनको खुलने के लिए, और बाकी बाजार से, सेक्टरों से कहीं से तीसरी लहर नहीं आएगी, सिर्फ सदर बाजार से तीसरी लहर चलेगी, जहाँ कम से कम कस्टमर है। सर आप बताएं, सरकार ने फैसला लिया है, समय सीमा बढ़ा दिया लेकिन ऑड इवन फार्मूले के साथ, लेकिन सदर बाजार में वो ऑड इवन फार्मूले जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहे। सर मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि खाली सदर बाजार को ही क्यों मुद्दा बनाया जाता है? क्या सदर बाजार में दुकानदार नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, या दुकान पे किराया नहीं देना, उन्होंने क्या नहीं करना है? ले दे के सदर, हाँ जो भी आता है सदर बाजार पे अपना हिसाब किताब घेर देता है जी, सदर बाजार बंद कर दो। अरे सदर बाजार तबाही बंद ही कर दो ना, सदर बाजार को पूरा ही, ना खुलेगा ना भीड़ इकट्ठी होगी। चौकरदा भीड़ है, सब्जी मंडी चले जाओ, ट्रंक मार्केट चले जाओ, खानसा रोड चले जाओ, न्यू रेलवे रोड चले जाओ, जिधर जाओगे आपको भीड़ नज़र नहीं आ रही, सिर्फ सदर बाजार में भीड़ नज़र आ रही है। प्रशासन को खुद सोचना चाहिए, जब बाजार वाले उनके साथ हैं तो उनको खुद सोचना चाहिए भाई, एक दिन छोड़ के एक दिन का मतलब क्या है? उससे कोई भीड़ तो कम होगी नहीं। 3 दिन से कोई गुजारा नहीं होने, इसलिए दुकानदारों को पूरी परमिशन देनी चाहिए, और सुबह 9 बजे से 8 बजे तक बाजार खुलना चाहिए। उसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, ना ही कोई प्रशासन तंग करे, ना कोई पुलिस तंग करे। मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो। मैं चलो आपकी दुकानों की बात करूँ, आपने दुकानें खोल ली, क्या आप पूरी प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं? क्या आपकी दुकान पे सैनिटाइजर या फिर आप फॉलो कर रहे हैं? जी हाँ, आप दिखाइए। सैनिटाइजर भी यूज कर रहे हैं, दूरी भी लगा बना के रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम वैसे हैं, डर हमें भी होता है, ये नहीं कि हमारे बच्चे नहीं है, डर हमें भी लगता है पूरा। तो कहीं ना कहीं मतलब आप गाइडलाइन का जो है पालन कर रहे हैं? बिल्कुल पालन हो रहा है जी बाजार में। सरकार और प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे दोनों तरफ का खुलवा दे जो, बस ये है हमारे। सर आप क्या फैसला कहना चाहेंगे? चाहे टाइम लिमिट हमारी 6 बजे तक रहे, चाहे 7 बजे तक रहे, चाहे 5 बजे तक रहे, मगर बाजार खुले तो पूरा खुले, और जब बंद होए तो आउटर मॉल सब एक साथ बंद होए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्फ्यू लगे तो ढंग से लगे, ना तो ना लगे,
सिर्फ सदर बाज़ार के अंदर कर्फ्यू नहीं होना चाहिए। तो ये सदर बाज़ार के व्यापारी थे जिन्होंने कहा कि अगर कर्फ्यू लगता है, लॉकडाउन लगता है, तो सारी जगह जो है प्रॉपर लगे, सिर्फ सदर बाज़ार को ही जो है टारगेट ना किया जाए। इनका साफ तौर से यही कहना है कि समय सीमा बेशक से घटा दी जाए, लेकिन दुकानें जो है प्रॉपर खोली जाए। लेकिन खैर अब देखना होगा कि सदर बाज़ार के व्यापारियों के इस फैसले के बाद सरकार और प्रशासन आखिर क्या कुछ फैसला लेता है। लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया।